अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम अल्लाह ताला के एक और खूबसूरत नाम अल-जब्बार के साथ बात करेंगे। अल-जब्बार कमज़ोर की खस्ता हाली दूर करने वाला, अल-जब्बार इस्लाह करने वाला, अल-जब्बार अपनी मखलूक पर बुलंद, अल-जब्बार टूटे दिलों को तसल्ली बख्शने वाला। अल-जब्बार का लफ्ज़ बहुत से मायनों में इस्तेमाल होता है। उर्दू में आम तौर पर जाबर का लफ्ज़ ज़ालिम के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में ये इसके बरक्स है। अल्लाह ताला कि ये सिफ़त हमें इसके जबरूत, उसकी अज़मत, उसकी बुलंदी के एहसास के अलावा इस बात का भी एहसास दिलाती है कि वो ज़ात बुलंद होने के बावजूद अपनी मखलूक की ज़रूरत पूरी करने पर क़ादिर है। वो पूरी क़ुव्वत के साथ उनकी इस्लाह कर सकता है, बीमारों को शिफा देता है, खौफ को अमन में बदल देता है, नाकामी को कामयाबी में बदल देता है। अल-जब्बार मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत जबरूत वाला। अल्लाह ताला चूँकि क़ुव्वत वाला है, वो दूसरों को अपने फ़ैसले पर मजबूर भी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसने बंदों को इख्तियार भी दे रखा है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक के मामलात को दुरुस्त करने वाले हैं। वो रात के तहाई हिस्से में अपने बंदों को पुकारता है मुझसे कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूँ, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को आज़माता हूँ और वो तीमारदारी करने वालों के सामने मेरा शिकवा नहीं करता, यानी जब कोई बंदा बीमार होता है तो कोई उसकी खबरगिरी के लिए आता है ना, तो अल्लाह ताला से गिले शिकवे नहीं करता है बीमारी की हालत में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो मैं उसको अपनी कैद से ज़ात कर देता हूँ, यानी उसके पहले गोश्त की बेहतरीन गोश्त अता करता हूँ, उसके पहले खून के बदले बेहतरीन खून अता करता हूँ। फिर वह असर अमल करता है, यानी पहले से भी बेहतर काम करने लग जाता है, जबकि बीमारी की हालत में इंसान मायूस हो चुका होता है। तो बंदों के इन हालात की सलाह करने वाला कौन है? अल-जब्बार। फिर इंसान जो है वो क्या करता है कि अगर अपनी चॉइस से कोई नेकी वाला काम नहीं करता, उसको छोड़ देता है, तो उससे उसके बारे में पूछ होगी कि तूने नेकी का काम क्यों छोड़ा। कुरान पाक में अल्लाह ताला बताते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेंगे, यानी जब अल्लाह ताला लोगों को जन्नत और जहन्नुम भेज देंगे ना, तो जो लोग जन्नत में होंगे वो जहन्नुम में जाने वालों से पूछेंगे तुम जहन्नुम में कैसे पहुँच गए। वो कहेंगे हम नमाज़ पढ़ने वालों में से नहीं थे, मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और दीन के मामले में बहसें करने वालों के साथ मिलकर बातें बनाते थे। यानी यही गलत फहमियाँ उनके बुरे अंजाम का बायस बने। इनके उनको पता था कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज के बारे में पूछोगे लेकिन लापरवाह थे, मस्कीन की मदद करने पर कादिर थे, उनको खाना नहीं खिलाते, उनकी मदद नहीं करते थे। फिर कहते हैं कि वो यौम जज़ा यानी कि क़यामत के दिन को भी झुठलाते थे, कहते बस ऐसे लोगों की बातें, कोई क़यामत नहीं आएगी, यहाँ तक कि हमारे पास हमारा यकीन आकर हम उसको फेस कर रहे हैं, उस वक्त अल्लाह के फैसले को कोई पलट ना सकेगा। यानी जो जन्नत में वो जन्नत में रहेगा और जहन्नुम में जो है वो जहन्नुम में रहेगा। तो दुनिया में उसने चूँकि गफलत की ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला के अहकामात के नाफरमानी की, तो क़यामत के दिन अपने अंजाम को पहुँच जाएगा। इसलिए इंसान को दुनिया में बहुत मोहतात होकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में जो अच्छे काम करेगा वो अपनी ज़ात के लिए ही करेगा और जो बुरे काम करेगा उसकी ज़िम्मेदारी भी उसी पर है। यानी अगर हम अच्छे काम करेंगे ना तो अल्लाह ताला को उसका फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात को होगा कि हम आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। और अगर दुनिया में अल्लाह ताला को भूल कर नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी तो भी बुरे अंजाम का हम अपने अमाल ही की वजह से जो है बुरा अंजाम क़यामत वाले दिन देखेंगे। तो अल्लाह ताला को इसके नाम अल-जब्बार के साथ पुकारना भी चाहिए और फिर इसके साथ हमें अपने अमाल में भी तब्दीली लानी चाहिए। यानी मसलन हम बार बार कोशिश करते हैं, अपने मकसद में कामयाब हो ही नहीं पाते, अपने आप को हम बेबस पाते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला को इसकी इस सिफ़त के साथ पुकारना चाहिए, या जब्बार तो सब कुछ करने पर कादिर है, तो हमारी मदद फरमा, हमारी कमियों को दूर कर दे। हम अपनी कमज़ोरी की वजह से किसी चीज़ को नहीं पा सकते, लेकिन तो कादिर है ना, तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना बंदे की मदद फरमा देते हैं।
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، مثلاً مال، اولاد یا کوئی اسٹیٹس دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اسے آزماتے ہیں۔ پھر شیطان بھی انسان کو اس والے سے بہکاتا ہے اور وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ایسے میں انسان اگر اپنی کسی نعمت کی وجہ سے کسی کو اللہ نے بڑا اسٹیٹس دیا، مال و دولت دی، تو وہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا، کسی پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ ظلم اور زیادتی کبھی نہیں پنپتی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک مہلت تو دیتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتے ہیں نا، تو وہ اپنے ناک کے بل گر جاتا ہے۔ تو ظالم ہونا، متکبر ہونا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے قطعاً پسند نہیں ہے۔ پھر انسان کو زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، وہ مالی معاملات میں ہوں یا بچوں کی طرف سے یا کسی اور بھی چیز کی، تو ان سب معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کرنا چاہیے، اے الجبار تو سارے معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے، تو میرے حالات بھی درست کر دے۔ پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اس عاجزی کو دل میں محسوس بھی کرے، یعنی جب کبھی دل میں اپنے بڑائی آنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا نام الجبار یاد کریں۔ پھر بندوں کو خوشی کے ساتھ ان کے حقوق دیں، اور طاقتور اور کمزور جو کمزور ہو گئے ان کا حق پہچانیں اور ان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ یعنی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے، ان کے کام کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے تھے، تمام انبیاء کے سردار، لیکن دیکھیں اس کے باوجود کتنی عاجزی تھی، کس طرح بیواؤں مسکینوں کے پاس جا کر ان کے کام کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی انسان کے اندر کسی چیز کی بڑائی آنے لگے تو وہ اپنے جیسے نیچے کمزور لوگوں کو دیکھ کر اس کی مدد کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، تاکہ اس کا دل بھی نرم، اس کے اندر عاجزی پیدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ الہی آمین۔ کل پھر اللہ تعالیٰ کی ایک نئی صفت کے ساتھ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔